नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 13 के श्लोक 13.16 से 13.30 तक का अर्थ। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। इसका अर्थ है, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चराचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने का विषय नहीं हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसका अर्थ है, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इसका अर्थ है, वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इसका अर्थ है, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इसका अर्थ है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। इसका अर्थ है, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। इसका अर्थ है, यह पुरुष प्रकृति शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा कहा जाता है। यह देह में रहता हुआ भी देह से पर संबंध रहित ही है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः स सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। इसका अर्थ है, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इसका अर्थ है, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्मयोग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्यु श्रुति प्राणा है।
इसका अर्थ है दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, केवल जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के परायण मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। इसका अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसका अर्थ है, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाशरहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। इसका अर्थ है, क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परमगति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। इसका अर्थ है, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। ये थे अध्याय 13 के श्लोक 13.16 से 13.30 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।